हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल #फिजिक्स मास्टर में। क्या हाल चाल, बढ़िया होंगे सभी के। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे गॉस थ्योरम में हम लोगों ने कई चीज़ें बताई थी और पढ़ने के बाद अगर जो इस गॉस थ्योरम में किसी को कोई भी वीडियो चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहाँ से आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा कि अब हम लोग आगे उसी के क्रम में चलते हुए बताते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे गॉस थ्योरम से ही रिलेटेड होगा कि गॉस थ्योरम के किसी स्पेयर जो कंडक्टिंग स्पेयर होगा या नॉन कंडक्टिंग है या कोई सेल है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, उससे जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र जो भी उत्पन्न होगा उसके लिए फॉर्मूले की बात करेंगे, जिसका थ्योरम मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को थ्योरम के लिए प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका थ्योरम को प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल हम देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसा कि लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर की बात करें। अब ये स्पेयर कैसा हो सकता है? स्पेरिकल सेल हो सकता है, कंडक्टिंग सेल हो सकता है, कंडक्टिंग स्पेयर हो सकता है या नॉन कंडक्टिंग स्पेयर हो सकता है। तीनों की कंडीशन में हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम लोग पहले बता चुके हैं, आपको पता होगा कि अगर कंडक्टिंग की बात करेंगे तो उस कंडीशन पे अगर हम चार्ज किसी कंडक्टिंग बॉडी को देते हैं तो जो चार्ज होगा वो उसके सरफेस पर पूरा का पूरा फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट अगर हम यही चार्ज किसी नॉन कंडक्टिंग को देते हैं, बॉडी को देते हैं, तो पूरा का पूरा चार्ज उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे होंगे, ये आप लोगों को मैंने बता रखा है, ये सेल है। सेल की कंडीशन में आपको पता ही है कि जब भी सरफेस पे आप उसको चार्ज देंगे तो सरफेस पर आ जाएगा। और ये बेटा हमने बना रखा है कंडक्टिंग स्पेयर। कंडक्टिंग यानी कि चालक गोली है, तो चालक गोली को जैसे ही हम देंगे चार्ज तो भी उसके सरफेस पर आ जाएगा। बट अगर हमने नॉन कंडक्टिंग को दिया, अगर मैंने किसको दी? नॉन कंडक्टिंग को दिया, तो उस कंडीशन पर जो चार्ज होगा वो पूरे वॉल्यूम में आ जाएगा, जैसा कि मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको दिखा रखा है। ठीक है, तो जब हम लोग इस पर बात करेंगे सेल की, तो सेल के बाह्य बिंदु पर यानी कि आउटसाइड पर, जब हम लोग आउटसाइड की बात करेंगे तो उस कंडीशन पर अगर रेडियस r है आउटसाइड पर फ्रॉम द सेंटर, तो उस कंडीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो बेटा हो जाएगा E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अगर जो बेटा सरफेस की बात करें तो सरफेस के लिए ये रेडियस r हम लोगों ने मेजर कर कंसीडर कर रखी है, ये स्मॉल r है। तो जब सरफेस की बात करेंगे तो स्मॉल r को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल R से, तो E इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ठीक है, तो एक चीज और हम लोग समझेंगे कि जब भी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आउटसाइड के लिए मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट जो होता है वो इस तरीके से होता है जैसे कि टोटल चार्ज जो है उसके सेंटर पर से स्फीयर के सेंटर पर आ गया है। अगर सेंटर पर पूरा चार्ज Q स्टेब्लिश होता तो उस कंडीशन पर भी R डिस्टेंस पर यही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। यानी कि सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा का पूरा ऐसा फील करा रहा है जैसे कि सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पर है। और सरफेस के लिए मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो बेटा स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर देंगे, जो कि स्फीयर की रेडियस है। अब बात करेंगे इनसाइड की बात। तो इनसाइड की कंडीशन पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो चार्ज है वो इनसाइड तो है नहीं, तो इनसाइड जब चार्ज नहीं है तो फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी फ्लक्स होगा जो जनरेट होगा, अगर इस पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं, तो चार्ज नहीं होता फ्लक्स नहीं होगा। और फ्लक्स बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि फाई इज इक्वल होता है E इंटू DA, इट मीन्स फ्लक्स जीरो तो E भी जीरो। तो इनसाइड की कंडीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल वो हो जाएगा बेटा जीरो। ये कंडीशन किसके लिए? सेल के लिए। और यही बेटा सेल के साथ साथ अगर मैं कंडक्टिंग की बात करूं, कंडक्टिंग स्पेयर की,
या चालक गोली की, तो चालक गोली में भी सेम होगा क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है। तो चालक गोली के लिए भी जो आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो से ये होगा, और सरफेस के लिए ये, और जब इनसाइड के लिए देखा जाए तो जो कि चार्ज इसमें अंदर है नहीं इसमें भी, तो इस कंडीशन पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब बात करते हैं हम नॉन कंडक्टिंग की। तो नॉन कंडक्टिंग की कंडीशन पे भी आउटसाइड की बात करेंगे तो आउटसाइड में E इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। और फिर बेटा सरफेस की बात करें तो E इज इक्वल, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड, सॉरी इनसाइड नहीं सरफेस, ये सरफेस की बात की जा रही। तो सरफेस की कंडीशन पर भी E इज इक्वल हो जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। यहां पर भी कैपिटल R जो है रेडियस है इसकी। अब अगर जो बात करते हैं हम लोग इन साइड पर, किसमें, नॉन कंडक्टिंग पर, तो इन साइड पर नॉन कंडक्टिंग की बात करें तो ये सेंटर अगर है तो यहां से रेडियस इन साइड के लिए मैंने स्मॉल r मेजर कर रखी है। तो इस कंडीशन पर आप इस पे स्पेयर खेलेंगे, बना दिया। जो स्पेयर है वो गॉसियन सरफेस है, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस है जो पास आउट हो रहा है यहां से। तो यहां पर अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो इस स्पेयर से जो अंदर मैंने ड्रॉ कर रखा है स्मॉल r का, उसके अंदर चार्ज है जो छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में मैंने दिखा रखे हैं। तो इस कंडीशन पर भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा क्योंकि इस स्पेयर के अंदर चार्ज है। तो इस कंडीशन पर बेटा इनसाइड कंडीशन पर, तो इनसाइड की कंडीशन पर बेटा देखेंगे, इनसाइड की कंडीशन में चार्ज है तो इस कंडीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, बेटा स्मॉल r रेडियस ले रखी तो Q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर जो रेडियस होगी वो कैपिटल R क्यूब हो जाएगी। तो आई होप तुम लोग समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। किसी को अगर दिक्कत है तो तीनों की कंडीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने बता रखी है, और अगर जो किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसे फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। और ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए जो इसके लिए आपके लिए ग्राफ है तो वह ग्राफ आपको बाद में बता दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।